भुजा दो या चरी वाला भुजा या जो कुछ भी कहते हो सही बात है, लावा तो लावा उसको भुजा दो, उसमें भी लावा रहता है। लेकिन ये लाझा जो है ये धान को अगर भुजा दो माने भुजा वाले के यहाँ धान और ये उसका अन्न नहीं पकड़ा ही रहता है। इसका एक प्रतीक ये भी होता है कि आज से परस्पर ये लोग हमेशा एक रस बने रहेंगे और इससे हम लोग विरक्त इससे नहीं है। ये धान का अलावा ये सीख देता है, इसलिए धान मतलब वैसे पकड़े रहे जिस तरह अलावा पकड़े उसी तरह व्यक्ति पकड़ेगा वो अपन नौजी के ले आवा अपन सब सामान ले पैसा आराम से रख लिया गिरे ना पैसा सुधार लिया खाया ना ले बसन बना सप्तपदी सिंदूर ना पड़ तो चालू है बेटी वहाँ कहाँ गाना गान सभी क्या होती करना गान दे सब सिंदूर का भैया सिंदूर निकाल हम के कर वीडियो दुल्हा दुल्हन की पंडित जी के निकाल के उन्हें जी वहाँ और सुमंगली के साथ। अच्छा फ्रेंड हमारा गला चला गया, हम गाली नहीं गा पा रहे। अभी आपने देखा हवन लाजा होम, अभी आपने बताया तो लाजा होम के बाद सिंदूर दान। तो जब तक सिंदूर दान नहीं होता है तब तक विवाह अपूर्ण माना जाता है। जब सिंदूर दान हो जाता है तो विवाह पूर्ण हो जाता है। तो सिंदूर दान के पहले क्योंकि जब किसी कार्य के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए किसी कार्य के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ कुछ बातचीत करते हैं कि कब चलेंगे, कब आएंगे, आपको क्या करना होगा, हमको क्या। तो जिंदगी का सवाल है, पूरे जन्म जन्मांतर तक आप लोगों को साथ रहना है। तो उसके लिए कुछ कन्या के वाक्य हैं, कुछ वर के वाक्य हैं। तो कन्या के 7 वाक्य हैं। तो कन्या कह रही है, क्या कह रही है? पहले वाक्य में कन्या कह रही है तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। स्वामी आज हमारा आपका विवाह हो रहा है। आज से हम लोग एक बारी ग्रहण संस्कार में बंधित हो रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, क्या निवेदन है? तीर्थों व्रतों के अपन एक दान। आप जो है गृहस्थ आश्रम को देखते हुए, वाणिज्य व्यवसाय को देखते हुए, नौकरी सबको देखते हुए आप जो है तीर्थ व्रत दान उपदान करिएगा। दर्द करने लगा स्टैंड रहता और जो करिएगा वो हमको साथ में लेके ही करिएगा। क्योंकि आज के पहले आप अकेले थे, कहीं पे गए पूजा पाठ में, कहीं धर्म कार्य में, मंदिर में गए, लेकिन अकेले रहे। लेकिन आज के बाद हम आपकी अर्धांगिनी हो गई। तो आज के बाद जब आप जाइएगा तो साथ में जो है हमको लेके जाइएगा। दूसरे बात में अव्यय प्रदान प्राण पितस्य काव्य प्रदान यदि पूजयिता वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च नित्यम्। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है क्योंकि 2 लोग अगर प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। एक कहीं पूजा पाठ करते हैं तो हम हवन करते हैं,
जब हवन करते हैं उससे जो है देवी देवता जो होते हैं इनके सुगंध से प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। और दूसरे अच्छे कार्य करके हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो हमारे पितर जो हैं वह जहाँ है वहाँ से खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आप जीवन में ये दो कार्य भी करिएगा, पूजा पाठ करिएगा, हवन करिएगा और तर्पण करिएगा, जिससे कि आपको उधर देवी देवता और पितर सब खुश हो। और जब खुश होंगे तो हमें आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरे में कन्या क्या करे? कुटुंब रक्षा भरणम यदित्वा कुर्या पशूनां परिपालनम च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है, आज तक आप चाहे जैसे भी रहे, अकेले रहे, लेकिन आज हम आपके साथ में हैं, तो कुटुंब रक्षा भरणम यदित्वा, आप कुटुंब का भरण पोषण रक्षा करना, परिवार माता पिता भाई और सबका देख रेख करना, और अगर घर में पशु वगैरह है तो सबका देख रेख करना, पालन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है और इसको आप करिएगा। और चौथे वाक्य में कन्या क्या करे? आयम व्ययम धन निवेशम पश्यम दिदक्त्वा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च चतुर्थम। चतुर्थ वाक्य में कन्या कर रही है। देखिए आज तक तो जैसे भी आपका आप क्या कमाए क्या खर्च किए हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आयम व्यय आय और व्यय दोनों का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। क्यों कि आप अगर कमाएंगे 10 रुपया खर्च करेंगे 20 रुपया तो शायद भविष्य में दिक्कत होगी। आय और व्यय का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कन्या के जो है चौथे वाक्य हैं। पांचवें वाक्य में कन्या क्या कर रही है? देवालयाराम तड़ागतोपम वापी विदद्या यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम। अपने पांचवें वाक्य में कन्या कर रही क्या करे? वापी खूब तड़ागानी। आज देखें हमें आपको माया है, लेकिन कहीं आप चले जाइए, आज के 100 साल पहले 80 साल पहले कहीं कुआं बना हुआ है, कहीं तालाब, कहीं देवालय ये बने हैं, तो जो बनवाया है उसके पास भी माया रहा होगा। लेकिन उस माया को देखते हुए वो धर्म कार्य किया, जो कि देवालय बनवाया, कुआं बनवाया, तालाब बनवाया। तो अगर ये सब कार्य करते हुए अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समय मिला तो धर्म कार्य आप भी करिएगा। आप देवालय न देवालय बनवाइए, देवालय में कुछ सहयोग करिए, कहीं मंदिर बन रहा है कुछ सहयोग करिए, कहीं तालाब कुआं, तो धर्म कार्य आप करिएगा। ये कन्या के जो है 5 बात हैं। और 6वें वाक्य में कन्या क्या कर रही है? देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रय विक्रय त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठमम्। अपने 6वें वाक्य में कन्या करे क्या कर रही है? कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, देश में हो चाहे आप विदेश हो, कहीं जाएं, क्रय विक्रय जो भी करें, लेकिन पता चला देश के बाद बाहर भी कहीं रहे, आपको कुछ भी वाणिज्य व्यवसाय करें, लेकिन आपको हमारा और परिवार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला आप विदेश गए तो वहीं रह गए, आप भूल गए, कहीं कुछ बढ़िया खाना पीना खाने लगे, मौज मस्ती में आप भूल गए कि हमारी पत्नी भी है, हमारा माता पिता भाई बंधु, ये सब आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा वाणिज्य व्यवसाय के साथ, चाहे देश हो चाहे विदेश। अपने अंतिम वाक्य में कन्या कर रही बड़ा जरूरी बात क्या कर रही है? न सेवनिया परकीय जाया त्वया भवे भावनिका मनिष्ठ वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वें वाक्य में कन्या करे न परकीय, क्या करे? न सेवनिया परकीय जाया। आज स्वामी आज के बाद आप जिस निगाह से जिस चक्षु से हमको देखेंगे, क्योंकि हमको पत्नी रूप में देखेंगे, उस निगाह से और किसी को नहीं देखेंगे। अगर किसी को देखेंगे वह माँ होगी, बहन होगी, बुआ होगी, कुछ होगी,
लेकिन जो जो स्थान मेरा है वह स्थान मेरा ही रहना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। आज के पास पहले चाहे जो वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद आप, अगर मैं पत्नी प्रथा धर्म की पालन करूंगी तो आपको भी पत्नी प्रथा धर्म का पालन करना होगा। ये कन्या के 7 वाक्य हैं। कन्या के 7 वाक्य सुन करके बरोवाच बर कह रहा है, हमारे 5 वाक्य हैं। बरोवाच चला जाएगा बोलिए, बोलिए, बोलते कन्या के 7 वाक्यों को सुन करके बर कहा, ठीक है प्रिय, हम तुम्हारे 7 वाक्यों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर रहे हैं ना सर जी? ठीक ना? हाँ, सुनो, अब ज्योति सुनो, तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा भाई, हम दोनों तरफ से। लड़का जो है वो 5 वाक्य कह रहा है कि प्रिय, हम तुम्हारे 7 वाक्यों को मानने के तैयार हैं, लेकिन हमारे भी 5 वाक्य हैं। पहले वाक्य में कन्या वर क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो दर्शनम हास्यम परिहेयानम त्यजेत पोषित वर्तिका। ऐसी जब मैं घर पे रहूं तो औरत के 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार करो, आमोद करो, प्रमोद करो, हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ, ये सब करो, लेकिन तब करो जब मैं साथ में रहूं। लेकिन अगर मैं साथ में नहीं हूं तो इन सब बातों से मुख मोड़ लेना पड़ेगा। अगर मैं परदेश हूं, कहीं बाहर हूं, तो तुम्हें अनावश्यक किसी से हंसी मजाक, किसी के साथ घूमना टहलना, ये नहीं करना पड़ेगा। ये बर के जो है परगी है यानम, किसी के घर वैसे नहीं जाना पड़ेगा। ये जो है बर के पहले वाक्य है। दूसरे वाक्य में बर क्या कह रहा है? विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुव लोके साक्षी तम ममागता। थोड़ा ऊपर देख ले भैया, तो कह रहे क्या? विष्णु वैश्वानर साक्षी। आज विवाह 8 प्रकार का होता है। उस 8 प्रकार में ये ब्रह्म विवाह है। ये ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह, पैचास विवाह, माल्य विवाह, तमाम 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये ब्रह्म विवाह क्या है? विष्णु वैश्वानर भगवान का यहाँ आह्वान हो गया। विष्णु भगवान का आह्वान किया गया, और ये देवता है वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, और विष्णु भगवान का आह्वान करा गया। ब्राह्मण दोनों तरफ के ब्राह्मण रहे, जाति पर जाति रहे, क्योंकि ये मंडप जो होता है वो उसमें एक जाति नहीं होते, तमाम जात के लोग यहाँ बैठते हैं। माता, बहन, बेटी और शर्मा जी और गुण है, ये है, सारे लोग जो है एक साथ होते हैं। वही करें विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, और भाई बंधु हमारे सब विवाह, आज जो विवाह हो रहा है उसके साक्षी हैं। और पंचम ध्रुव, 5वें तारे जिनके लग्न बनता है तो 5वें तारे ध्रुव लोक के साक्षी तो ममागता, और ये सब हमारे तुम्हारे विवाह के साक्षी हैं। ये नहीं आज के बाद कल कोई ऐसा कार्य न करना जिससे कि हमको नहीं, इन लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़े। ये सब साक्षी हमारे तुम्हारे विवाह के। और जहाँ तक प्रमाण कहा जाता है कि ब्रह्म विवाह जो होता है, अब तो चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी ब्रह्म विवाह जो होता है वह विच्छेद नहीं होता है, कभी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन और जो प्रेम विवाह और विवाह हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। ये परसेंटेज बहुत कम है आज भी, इसलिए ब्रह्म विवाह जो है, तो तुम जो है इस बात को ध्यान में रखना। और तीसरे वाक्य में बर क्या कर रहा है? तो चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देहम हृदय वरानने। तो चित्तम मम चित्तम, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। वाचा वाच्यम न लोपयेत, मेरे बातों का उल्लंघन मत करना। चित्त क्या होना चाहिए? भगवान श्री राम जब केवट उस पार उतारा, समय नहीं है, केवट उस पार उतारा तो प्रभु सकुचे। जब वो उतारा, उतारने के बाद प्रभु ने सोचा कि यह तो उतारा, लेकिन इसको कुछ देना चाहिए उतराई। प्रभु सकुचे इन्हें कछु नहीं, प्रभु सकुचे कि इनको कुछ दिए नहीं। और उस बात को माता जानकी समझ गई, तुरंत मुद्रिका उतार करके प्रभु ये दे दीजिए। मेरे कहने का से कि चेहरे की, पति के चेहरे को पत्नी पढ़ ले,
समझ जाए उनको क्या की जरूरत है, क्या वो समझ जाए। और पत्नी प्रथा धर्म का पालन कहा गया है, पति प्रथा धर्म का पालन वो समझ जाए। जिस तरह से माता जानकी ने समझा, तो वही कहने का आशय है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपेत व्रते में सर्वाधिक। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुसार होना चाहिए और वाचा वाच्यम न लोपेत। मतलब एक एक मिनट में झगड़ा न हो जाए। हम कहें हाँ तुम कहा नहीं, हम कहा चलो पूर्व कहा नहीं, हम पश्चिम में चलो, कहे जौन कहो करे विपरीत हम चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, ये कहने का आशय है। और आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद चौथे वाक्य में बरकर आए मम तुष्टिम च कर्तव्य बंधुनाम भक्तिरादरार मम आज्ञा परिपाले सा प्रतिव्रता धर्म प्रणाली। जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि हो, लेकिन मुझे संतुष्ट करते हुए मेरे माता पिता बंधु बांधव को भी तुम्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। ये नहीं पता चला भोजन जो है रोटी बनाई चाटो टोटो अब हमको खिलाई टोटो अपना खाई और खा के चुप मार के, और बंधु बांधव आए तो बगैर खाए रह गए। या कोई मेरे द्वारा अतिथि आया और भाई बोला कहाँ पे हैं, बोलती नहीं हमको नहीं मालूम, चला गया। कोई हमारे दरवाजे पे आवे तो उसका सत्कार करना, उसको बैठाना, पानी पिलाना, भाव देना, ये जो है ऐसा तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो होती है ये लक्ष्मी है। अभी दो लोग थे, जैसे हम लोग हैं, दो लोग गए एक पंचायत में, तो जिसके यहाँ पंचायत था वो लोग कहे देखिए दोनों जने का कुछ बा इनके में, तो कहना चाहिए बताओ दोनों जने पंचायत अब 1 घंटा में दोनों जने जो कभी माना जाए। लेकिन एक जने पूछे नहीं बताओ तुम्हार मोच कहाँ बा, कौन लगे ना इठे कहें देखो मोच हमारे आप बा। दूसरे जने से कहें भैया तुम्हार मोच कहें मोच हमारे घरे बा भैया, यहाँ नहीं बा। कहना अच्छा ठीक बा, एक काम करो भोजन वोजन बना था, भोजन करा दोपहरिया के समय बा, सवेरे शाम के पंचायत हो तब अपने ठीक बा। वही उनमें से 2 जने निकले 4 जने चलो अच्छा घरे चले। जे मोच ऐठत रहे कहन कि जौन बा हमार मोच या ऐठत रहे उनके घरे गए, उनका पत्नी दरवाजे रहे तब तक कहन भैया अरे कहाँ बहन जौन बा तो चौधरी कहा चौधरी तो जौन बा भरसाही में गए तू के है बबू चट्ठे लगी गाड़ी दे वही भगे वहाँ से। और जौन कह रहे मोच हमार घरे बा उनके पत्नी के यहाँ गए तो कहे अरे चौधरी है लियाओ गगरा हो लियाओ बाल्टी लियाओ पानी का भैया पानी पिया अब भोजन करा घंटा 2 घंटा रहे बस वो सब कहे ठीक बा बस 60 होता पंडित जी बस वह समझ के फिर सब चला गए तो जान ही गए। इसीलिए कहने का सही है सबका मोक्ष जो होता है पुरुष की मोक्ष पुरुष की इज्जत उसकी लक्ष्मी होती है। इसलिए पत्नी व्रता धर्म का पालन करना। और अपने 5वें वाक्य में पर क्या कह रहा है बिना पत्नी कथम धर्मम आसमान आप प्रवर्तते तस्मात् तुम भव गामिनी। बिना पत्नी का तो जब ये गृहस्थ आश्रम में हम आए हैं तो बगैर पत्नी का ये गृहस्थ आश्रम में के लिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम तुम्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ अब हाँ बोला ये कहते हैं सिंदूर पर सुमंगली एक ऐसा होता आपको विद्वान है कि एक सिंदूर अगला पुरोहित जो देता सिंदूर एकर बहुत बड़ा महत्व बा। अब इनमें कोनो हम ही न कह क्या कितना दीजिए उतना एक साथ लोग वस्त्र देते ना और जेकर जो श्रद्धा भक्ति जो आपका श्रद्धा हो तो सुमंगली बहुत कुछ होता है जो आप समझा यथोचित सुमंगली दा वस्त्र वगैरह जो हो सके कौन सा 50 अरे हम मांग रहे हैं कितना कि मैं मांगा 5 लाख ये मैंने अरे आप क्या बात कर रहे हैं मेरे कहने का समझ रहे हैं। तो वो तो स्वीकार कीजिए। अरे स्वीकार तो किया है और क्या स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
स्वीकार क्या है, आप स्वीकार तो कर रहे हैं। ये कहे कि इसका महत्व बहुत बड़ा है, जर्जू का बहुत बड़ा महत्व है। ये सोचित होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे, आप जिस योग्य हो वो हम नहीं करेंगे। ये काम करे तो 1 लाख 2 लाख वो बात नहीं है। मैं